बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज कोरोना की सबसे ज्यादा शरह हैदराबाद में 16% से ज्यादा रिपोर्ट की गई। NCOC के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और मुल्तान में केसेस की शरह 15% रही। इसी तरह मीरपुर में 11, पेशावर में 9, क्वेटा में 8, इस्लामाबाद और कराची 7-7 और लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% से ज्यादा रही। वबा से बचाव के लिए इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स I-8, 3, 4, G9, 1, G10, 4 और G6, 2 को सील कर दिया गया है। इसी से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं अलैना वकार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में, जो आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में इसको खारदार तारे और बैरियर्स लगा के सील किया गया है, जिसमें I-8 सेक्टर के 2 सेक्टर शामिल हैं, I-8 2 और I-8 3, G9 1, G10 4 और G6 2 के सेक्टर्स हैं वो शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मुकम्मल हमें लॉकडाउन देखने में नहीं मिल रहा। ग्रीन बेल्ट के जरिए बाइक्स वाले जो है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सकाफती मेला जारी है लोक वर्सा में, जिसका चौथा रोज़ है। तो शहरियों का ये भी कहना है, एक तरफ जो है इंतज़ामिया इस्लामाबाद के सेक्टर्स को सील कर रही है, जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करार दे दिया गया है, उस पर जिसने नहीं पहना होगा उसको 100 रुपये जुर्माना भी किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सकाफती मेला भी जारी है, जिसमें लोगों का रश भी मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अलैना हमें अपडेट करने के लिए। उधर कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस NCOC ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर को शदीद मुतासरा जिला करार दिया है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए गैर मकामी अफराद की बिला ज़रूरत मीरपुर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मीरपुर के शहरियों पर भी बगैर किसी माकूल वजह दूसरे अजला वो नहीं जा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन सिर्फ नागुज़ीर हालात में सरकारी उमूर की अंजामदही के लिए मुजफ्फराबाद जा सकेंगे, लेकिन वापसी पर उन्हें अपने घरों में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहबाज बुखारी। जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। ज़िला इंतजामिया ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए, जिसमें मास्क की पाबंदी पर भारी जुर्माने का भी इन्होंने इंदिया दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दाखिली और खारजी रस्ते हैं उन पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक गैर मुकामी अफराद बगैर किसी माकूल वजह के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मकामी जो अफराद हैं वो भी बगैर किसी ज़रूरी वजह के ज़िला नहीं छोड़ सकते, ना ही आ सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन अगर मुजफ्फराबाद किसी सरकारी काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो वापसी पे वो खुद को अपने घरों में आइसोलेट करेंगे। मजिस्ट्रेट साहबान, असिस्टेंट कमिश्नर जो मीरपुर हैं वो शहर में चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक के लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी एक बार फिर से कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मुमकिन तौर पर सियासी सरगर्मियां और बेएहतियाती केसेस बढ़ने का सबब बन रही है। तफसीलात जानते हैं सादत अली मुजाहिद से। गिलगित बल्तिस्तान में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा इलेक्शन जो मुहिम है उस दौरान बड़ी तादाद में लोग जलसों में और कॉर्नर्स मीटिंग्स में आ रहे हैं और SOPs जो कोरोना के हैं वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जो अदाद व शुमार है महकमे सेहत की तरफ से, अब तक 46,068 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4,366 मरीजों में कोरोना की अलामात पाई गई। 4,114 वो रिकवर हो गए हैं। अब तक 93 मरीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और जो डेली पॉजिटिव रेशो है 2.11 है, जबकि जो डेथ रेशो है वो 2.13 है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान 1,650 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज 33,340 कोरोना टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 9 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। इसी तरह मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की कुल तादाद 6,977 हो गई। इससे मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र का तयन करके रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आरजू की उम्र 14 से 15 साल है। रिपोर्ट आने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने कम उम्र आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान आरजू ने अदालत को बताया कि उसने किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया। अदालत ने हिदायत की कि आरजू जिनसे मिलना चाहे सिर्फ उनसे मुलाकात उसकी कराई जाए। केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
आरजू से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड ने 3 मुख्तलिफ जावियों से आरजू के एक्सरे कराए। बोर्ड ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया, जिसके मुताबिक आरजू की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान अली अमीन गंडापुर के दिफा में सामने आ गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर के अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो उनके नजरियात के साथ हैं। ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम में मरियम नवाज हमारी क़यादत पर जहर उगल रही हैं, कौमी इदारों पर हमले कर रही हैं। कोई गैरतमंद इस बयानिए को कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन के जलसों के अंदर जो लैंग्वेज मरियम नवाज़ इस्तेमाल कर रही हैं और हमारी क़यादत के ऊपर जिस तरह का जहर उगल रही हैं, जिस तरह कौमी सलामती के इदारों पे हमले कर रही हैं, जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना रही हैं, तो कोई भी गैरतमंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस बयानिए को कबूल नहीं कर सकता। अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियालॉजी है मैं उनके साथ हूँ। मरियम बीबी, आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। दूसरी जानिब नून लीग ने जेल में शहबाज शरीफ को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जानबूझकर बख्तरबंद में लाने से शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जो शख्स सियासी मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करे वो तर्स के काबिल है। शहबाज शरीफ को अजियत देकर अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, NRO नहीं मिलेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सेहत पर सियासत नून लीग का वतीरा है। खराबी सेहत का बहाना करके मियां साहब मफरूर हुए, उस वक्त भी मरियम औरंगजेब के बयानात इसी तर्ज के थे। ये भी कहा कि हुकूमत को नवाज शरीफ की बीमारी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। आज बड़े मियां ना सिर्फ भले चंगे हैं बल्कि रियासत के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ हैं। छोटे मियां का कमर दर्द सिर्फ एहतसाब के वक्त होता है। और अब कुछ बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की, जिसमें 6 दिन बाकी हैं और सियासी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी आती जा रही है। बिलावल भुट्टो नगर और विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर गांछे में जलसों से खिताब करेंगे, जबकि मरियम नवाज गोपिस में खिताब के लिए जलसागाह में पहुंच चुकी हैं। ये आप मनाज़िर भी देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले के, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे इस जलसे से।